हाय व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ आकाश कुमार। मेरे जो है आप राइट साइड के प्रोफाइल पे देख सकते हैं। मैंने दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ पिछले हफ्ते अपना एक प्रोफाइल शेयर किया था। उसमें मेरा जो है दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेल बोल्डनेस का जो मैं शिकार था, जिसको कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। स्टेज 3 थी मेरी। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था यार मैं इसको कैसे करूँ रिकवर करना चाह रहा था मैं। मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन हो रखी थी। और अभी थोड़े टाइम के बाद मैं अपनी हेयर लाइन भी आपको दिखा दूंगा कैसा है कैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं आपको अगर खुल के बात बताऊं तो चलो ठीक है, वो तो टाइटल के हिसाब से और यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से मुझे ऐसा लिखना पड़ता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अगर बात बताऊं तो 1 महीना जिसे बोलता है, 1 महीना आप लोग मेरे हवाले कर दो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ। अगर आप ऐसे टर्म्स की बात करते हैं कि तू डॉक्टर नहीं है, तेरे पास में सर्टिफिकेट्स नहीं है और तू ऐसा वैसा नहीं। आपको पता है दोस्तों, सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने के लिए बैठे हुए हैं। किसी को कोई रत्ती पे फ़र्क नहीं पड़ता कि बस वो जो है आपकी कंडीशंस ठीक करे या फिर नहीं। आप मुझे खुद बताइए, वो डॉक्टर है और आप डॉक्टर के पास गए और अगर वो आपका क्योर 100% कर देता है तो फिर उसकी तो इनकम आना बंद हो जाएगी ना। तो भाई डॉक्टर्स जो है ना, जितने भी, चाहे वो डर्माटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूरो सर्जन हो, कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। सारे के सारे डॉक्टर्स तुम्हारी हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ मैनेज करते हैं बाय द ड्रग्स, बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग्स, बाय प्रोवाइडिंग यू अ मेडिसिन। इट्स नॉट क्योर यू 100% because it's never kills your cells. It's only manage it to alive, to somehow reduce the risk or the inflammation or the hair follicles जो फॉलन आउट हो जाते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करता है। और ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ही वे लोग लगाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना काफ़ी सारे जो है, इसीलिए जो है दोस्तों मैं थोड़े टाइम पहले मैंने वीडियो भी अपना शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था ना काफ़ी बार आपको कि इतने टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। तो भाई ठीक है, मेरे पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैं भी ऑन एन एवरेज इंटरनेट पे जो मिलेगा मैं वही तो बताऊंगा ना आपको। ठीक है, मैं कोई ऐसा डॉक्टर वगैरह, वो डॉक्टर कह रहा हूँ मैं ऐसा कोई स्पेस से तो आया नहीं हूँ। जो इंटरनेट के ऊपर होगा मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो में मुझे आप 1 महीना देना, 1 मंथ, ठीक है। और मैं आपकी जो हेयर लाइन है वो 101% वापस लेके आ जाऊंगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वहाँ पे जो स्कल है आपका, जो कंडीशन आपकी स्कल की है, वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बाल आने की संभावना है, यानी कि आपका जो है टोटल चमन नहीं हुआ है। चमन बोलते हैं ना, चमन, कि बस चमन हो गया और टकला चमक रहा है एकदम। अगर वहाँ पे हल्के हल्के हेयर फॉलिकल्स भी है ना, हल्के हल्के भी अगर हेयर फॉलिकल्स हैं, चाहे रुएं जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, रुएं निकल रहा है, रुएं फूट रहे हैं ऐसे बोलते हैं, अगर वहाँ पे रुएं भी है ना तो भी आपकी कंडीशन है कि आपके हेयर्स वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिल्कुल चमन है तो भाई वहाँ पे मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई इस वीडियो को मत देखना, मैं नहीं कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इसमें। ये तो कंडीशन हो गई कि मैं किस में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, किस में नहीं हेल्प कर सकता। लेकिन यहाँ पे आप 101% रोल निभाते हैं। मैं जो बताऊंगा अगर आप उसको 99% भी कर रहे हैं ना तो भी दोस्तों भूल जाना, मैं आपसे जितना बोल रहा हूँ उतनी बात सुनना। मुझे 101% चाहिए आपकी तरफ से। जो भी मैं अब आपको बताऊंगा क्योर, अब आप उसको करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अगर गरीब हैं, आप बोलोगे भाई मेरे पे पैसा नहीं खरीद, तो भाई ऐसे की तैसे में जाओ। अब तुम्हें बाल भी चाहिए, तुम्हें पैसा भी खर्च नहीं करना, तो भाई मत देखो, ठीक है। ये भी मेरा था, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो है दोस्तों मेन वीडियो की शुरुआत में कर लेता हूँ आपसे। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, उसमें आपको मिनोक्सिल मिलेगा, सीरम मिलेगा, एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिलेगा और काफ़ी सारे जो और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि ऑयल होता है, जो बेस्ट ऑयल होता है वो आपको मिलेगा। सारे के सारे जो है दोस्तों आप खरीद के रख लेना। और उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इतना खर्चा हो गया है तो थोड़ा सा एक खर्चा और सही, और वो है दोस्तों ये जो मैंने अभी बांध रखा है आपके सामने। इसी वजह से आज की इस वीडियो में मैं ये ये बांध के बैठा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में अपनी ऐसे बोल देता हूँ कि भाई वो खरीद लेना, वो खरीद लेना, लेकिन मैं आपको बताता नहीं हूँ कि क्या खरीदना है आपको। मतलब बता देता हूँ कि मैं पिछली वाली वीडियोस में ऐसे लगा के बैठता था, लेकिन ख्याल लगा के बैठता था, उसको दिखाना ही पड़ता है। तो भाई देखो, ये खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब जैसे आपने ये सब खरीद ली प्रोडक्ट्स, अब आप लेके आए हो, सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये करनी है कि आपको
सारे के सारे जितने भी आज तक आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते आ रहे होंगे एकदम से छोड़ दो। आप बोलोगे यार यार अगर एकदम से हमने छोड़ दिया तो कहीं इसका रिएक्शन ना हो जाए, या फिर इसको क्या बोलते हैं कि कहीं हमें कुछ वैसा ना हो जाए, कहीं कुछ वो ना हो जाए। तो भाई सारे के सारे ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड जो प्रिस्क्रिप्शन स्क्राइब ड्रग्स होते हैं, सारे के सारे दोस्तों आपके सेल्स को सिर्फ और सिर्फ एक्टिव करते हैं, मैनेज रखने की कोशिश करते हैं, क्योर नहीं करते हैं। तो वैसे ही वो क्योर तो कर नहीं रहे हैं, अब आप उसको हटा दोगे तो आपके शरीर आपको दुआ ही देगा अंदर से कि भाई थैंक यू, अब तूने जो है इस्तेमाल करना उसको कम कर दिया। आपकी बॉडी खुद अंदर से उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी है, टेंशन मत लेना, ठीक है। कर दिया आपने। पहली चीज़ मेरे भाई, मैंने यहाँ पे आपको डाला हुआ है मिनोक्सिडिल 5% प्लस 0.1% आपको फिनिस्ट्रेट लेना है टॉपिकल सोल्यूशन में। लिया आपने। अब आपको क्या करना है, 1 ml, ध्यान से सुनना, 1 ml मिनोक्सिडिल 5% प्लस 0.1% फिनिस्ट्रेट टॉपिकल सोल्यूशन 1 ml आपको सुबह इस्तेमाल करना है जब आप उठोगे, और 1 ml आपको रात को इस्तेमाल करना है जब आप सोने जाओगे। कर लिया आपने। 2 ml यानी कि टोटल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया 2 ml आपको यूज़ करना है तो यूज़ करना है, ठीक है। अब वो यूज़ कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं रात से शुरुआत करता हूँ, लेट्स सपोज रात हो रही है, अब आपने क्या किया, मिनोक्सिल लगा लिया आपने, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है ना, एक वो जो डर्मा स्टैम्प का मैंने लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डर्मा स्टैम्प से हल्के हल्के हाथों से उसकी नीडल की लेंथ आप रखिएगा 0.5 mm या 1 mm, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ आपके स्कैल्प पे ब्लड फ्लो होना और ऑक्सीजन प्रोवाइड होना और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होना चाहिए। इसके अलावा जो है अदरवाइज आप अपने स्कल को डैमेज ही करोगे। सो 0.5 mm की थिकनेस ऑफ अ डर्मा स्टैम्प इज़ द बेस्ट एंड इज़ द बेस्ट, ठीक है। क्या बोलूँ मैं इसके अलावा, अब या तो आप 1 mm यानी कि 1 mm बोलते हैं ना उसको, 1 मिलीमीटर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थिकनेस के बारे में बात बता रहा हूँ, थिकनेस कह रहा हूँ मैं, जो लेंथ होती है लेंथ के बारे में बात बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले जी मिनोक्सिल लगानी है। लगाने के बाद में आपको डर्मा स्टैम्प से अपने स्कल्प को प्रेस करना है, बार बार तरीके से आप लोग प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे, और डर्मा स्टैम्प का जो सेशन चलना चाहिए वो 5 मिनट का चलना चाहिए। टोटल मिला करके अगर आप उसको गिनोगे कि 1 2 3 4 5 बार मैंने कर लिया, 6 7 8 9, ये जितने भी आप टैप गिनोगे टोटल मिला के आपके 100 से लेकर के 150 तक होने चाहिए। इतनी क्लियर, इतनी डिटेल में जाकर के कोई नहीं बताएगा। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को आप सेव भी कर लेना, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हो, यूट्यूब हिस्ट्री आपकी भरी रहती है, तो सेव कर लोगे तो आसानी से आपको ढूंढने में भलाई होगी, और बार बार आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो, ठीक है। एनीवे, अब आपने कर लिया। सुबह उठे जैसे ही आप सुबह उठ करके दोस्तों आप जो है ना अच्छी तरीके से नहा ले। पहले एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जब भी आप मिनोक्सिल का इस्तेमाल करोगे सो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ए डैंड्रफ वुड बी हायर देन द रेगुलर स्टेज। तो आपको मिनोक्सिल लगाने के बाद में डैंड्रफ हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने बालों को धो लेना। और उसकी भी मैं आपको मात्रा बता देता हूँ, जितना आप उसको इस्तेमाल करोगे 0.5 मिलीमीटर कह रहा हूँ ml या फिर 1 ml, इससे ज़्यादा आप शैम्पू का इस्तेमाल मत करना। चाहे कोई सा भी शैम्पू हो, स्कैल्प को डैमेज ही करता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप बोलोगे कि भाई फिर तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्रमोट क्यों कर रहा है, वो इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि इतना आपके स्कैल्प झेल सकता है, उस चीज़ को इतना झेल सकता है। तो 0.5 ml, ठीक है, मिलीलीटर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 ml का इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। उसके बाद में आपको एक हेयर सीरम लगाना है। हेयर सीरम आप लगा लीजिए, ठीक है, आप लगा के छोड़ दीजिए, उसको लगा दे छोड़ दिया आपने।
शायद 2 या फिर 4 घंटे के बाद में, 2 से 4 घंटे के बाद में अब आपको मिनोक्सिडिल दोबारा से लगानी है, जो कि 1 ml मैंने आपको बताया था ना कि 1 ml सुबह और 1 ml शाम में, जब शाम में मतलब जब आप सोने जाओगे रात में तब से उससे पहले, तो तब आपको जो है मिनोक्सिडिल लगा लेनी है 1 ml की। और जैसे ही आप बाहर जाओगे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, आप ये अपने टकले पे ऊपर बांध के जाना, अदरवाइज़ मेरे भाई बाहर जो है गाड़ियों का एग्जॉस्ट निकलता है, पोल्यूशंस निकलते हैं। हिंदुस्तान है, यहाँ पे धूल मिट्टी वैसी उड़ती रहती है और पता नहीं गाड़ियों से धुआं निकलेगा, फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा, और इन्वायरमेंट ऐसा ही होता है कि आपके बालों को पूरा का पूरा प्रोवाइड हो जाएगा, और जितना भी होएगा आपको बालों का न्यूट्रिशन वो सारा का सारा दोस्तों आपके सेल के अंदर ही जाएगा, जो कि न्यूट्रिशन नहीं, जो कि टट्टी वगैरह जो ये सब उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो आपके जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना होगा, जो फॉलिकल्स को होना होगा, वो रुक जाएगा। इस वजह से आप इसको लगा के जाइएगा, ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, ये आपको धूल मिट्टी से भी बचा सकता है, ये आपको हर एक चीज़ से बचाएगा, ठीक है। आप इसको लगा के जाइएगा। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो है डर्मा स्टैम्प का सेशन इस्तेमाल कर सकते हैं रात को भी और दिन में भी, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप क्या। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप दिन में ही करें या फिर रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेड टाइम नहीं है। अब मेरे दोस्त एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो भी आप हेयर ऑयल लगाएंगे वो आप 1 हफ्ते में 3 बार उसका इस्तेमाल करना। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से आप 3 दिन कोई से भी पकड़ लो, मंडे पकड़ लो, वेडनेसडे पकड़ लो और सैटरडे पकड़ लो, ठीक है। 3 दिन हो गया आपका। अब यहाँ पे दोस्तों आपको हेयर ऑयल लगाना है पूरे स्कैल्प के ऊपर, और आपको पूरे हाथों से ऐसे मसाज करनी है। मसाज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है ना ऐसे रगड़ना नहीं, अगर रगड़ोगे, लेट्स सपोज ये बाल है आपके और लेट्स सपोज ये 4 बाल है आपके, ठीक है, हाथ से समझना। अब यहाँ पे अगर आप ये हाथ ले रहे हो कि आप मसाज कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे रगड़ोगे तो दोस्तों आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डैमेज हो सकती है और बाल टूट सकते हैं। ऐसा नहीं करना। स्कैल्प की मसाज करने का अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे उंगली कर लेना, अपने हाथों को ऐसे करें और टकले पे ऐसे लगाएं और बस ऐसे ऐसे बस यूं प्रेस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है आप उसको, ठीक है। यूं करके प्रेस कर रहे हैं आप। पीछे से भी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको मसाज करनी है और इसमें ब्लड फ्लो भी होगा, आपके न्यूट्रिशन भी इसमें मिलेंगे, और सारे के सारे फॉलिकल्स तक जब पहुंचेंगे तो आपकी जड़ मजबूत भी होगी और अच्छे नए हेयर्स उगेंगे, बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फिर भी जो बेबी हेयर्स हैं आप उनकी जब केयर करोगे, जैसे कि सेम तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से जो आपके बेबी हेयर्स हैं वो अडल्ट हेयर में बदल जाएंगे, अब यही बोलूँगा मैं, ठीक है। तो आपके फिर अच्छे बाल निकल के आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों आप जो है फिर एक दिन को जो है स्किप कर सकते हो। लेट्स सपोज संडे में आप कुछ मत लगाना, आपकी बॉडी को खुद ही प्रोड्यूस करने दो, ठीक है। ना आप मिनोक्सिडिल लगाना, ना आप शैम्पू का इस्तेमाल करना, ना आप कुछ करना, नहाना भी मत, ठीक है। अगर ऐसी बात बोले तो मतलब आपके सर को धोना वगैरह कुछ नहीं है। एक दिन ऐसा कि ऐसे छोड़ देना, फिर अगले दिन उठोगे आप फिर से आपको ये साइकिल रिपीट करनी है। तो 1 हफ्ते में होते हैं जी 7 दिन। 7 दिनों में से आपको 6 दिन तो मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना है और 3 दिन मैंने आपको बता दिया शैम्पू हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों 1 दिन आप स्किप करेंगे और इसी तरीके से साइकिल रिपीटेशन करेंगे, कम से कम भी दोस्तों, कम से कम भी 1 महीने तक लगातार आपको ये करना है, ठीक है। और बाहर जाओगे आप तो ये इस्तेमाल करके जाना, ठीक है। अब मैं आपको अपनी हेयर लाइन दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरे हेयर्स जो है ना, पीछे से भी देख सकते हो, ठीक है। मेरी हेयर लाइंस भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा दोस्तों मेरी रिसीडिंग हो रखी थी बहुत पहले, अब मैंने इसको वापस किया है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि आकाश भाई ये क्या है, तो देखो मेरे दोस्तों यहाँ पे आप निगाह मारना, काफ़ी सारे मेरे जो बेबी हेयर्स हैं वो आ रहे हैं ना यहाँ से, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देखो आराम से, ठीक है। ये ठीक है ये। और अब आप जो है मेरे दोस्तों आपको ये वाली लेंथ भी दिखा देता हूँ, तो ये देखो तो ये वाली लेंथ देखना आप मेरी, ठीक है। देखो कितने बड़े बाल है, ठीक है, बड़े हैं ना यहाँ से। अगर यहाँ से मेरे भाई बड़े बाल हैं और यहाँ से मेरे दोस्तों अगर मैं यहाँ से कोई बाल निकालता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ से भी मेरे बड़े बाल हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई यहाँ से भी मेरे बड़े बाल होने चाहिए थे, है ना। लेकिन यहाँ के देखना, यहाँ के बड़े बाल नहीं, यहाँ के छोटे बाल हैं। ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये देखो।
तो ये जो मेरे बेबी हेयर्स थे यहाँ पे आ चुके थे। और अब जो है दोस्तों जैसे इनको मैंने न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया, अच्छे से इनकी मसाज वगैरह की, अच्छे से इनको ध्यान रखा, तो अब लोग आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ कितना ज़्यादा फ़र्क है रखा है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये देखो कितने बड़े बाल हैं, यहाँ के भी बड़े बाल हैं, लेकिन आप देखोगे कि यार यहाँ के छोटे बाल हैं। तो मेरे भाई ये जो मेरे बाल हैं वापस आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मेरे बाल वापस आ रहे हैं, मैं इसके अच्छे तरीके से केयर कर रहा हूँ, हेयर मैक्सिंग कर रहा हूँ एक तरीके से आप मेरे को ये बोल सकते हो। और मैंने आपको पोस्ट भी शेयर किया हुआ था इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं मेरी कितनी ज़्यादा गंदी हालत हो रखी थी। इवन तो मेरा जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया ये मेरा पूरा उड़ गया था ऐसे, और मैं यहाँ से ऐसा भद्दा सा नज़र आता था। मैं सोच रहा था कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कराना की सोचूंगा, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोचूंगा, लेकिन भाई पैसा नहीं है अपने पे, ठीक है, आपको पता ही है। तो फिर यार मैंने सोचा कि यार क्यों ना चलो भाई इसके बारे में पढ़ाई करने की कोशिश करें। तो जैसे दोस्तों मैंने इसके बारे में पढ़ाई की ना, तब मुझे जाके पता चला भाई डॉक्टर्स कितने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, साले आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने के बारे में बात बताएंगे कि ऐसा हो कर लो, वैसा कर लो, आपको क्योर 100% कोई बताएगा नहीं। और अगर उन्होंने आपको 100% क्योर बता दिया तो मेरे भाई उनके जो है ना मेडिकल्स और उनके जो लैब्स और उनके जो फार्मास्यूटिकल्स और उनके जो क्लिनिक वगैरह जितने भी हॉस्पिटल वगैरह भाई सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई मैं एक्सपीरियंस बनता हूँ, आपके सामने आके वीडियो बनाता हूँ, और कोई AI वगैरह कुछ नहीं हो, आप मेरी शक्ल देख सकते हो, ठीक है, ऐसा हूँ भाई मैं। और अच्छी तरीके से मेरे बाल आए हैं, मैंने आपको लेंथ वगैरह सब दिखा दी, अपने हेयर्स वगैरह सब दिखा दिए मैंने, ठीक है। तो ये थी मेरे दोस्तों वीडियो मेरी, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट अगेन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और सेव भी कर लेना कि आपकी जो फीड है कभी ना मिले, इधर उधर हो जाए, तो आप लोग जो है सेव वाले सेक्शन में जा करके इस वीडियो को दोबारा से फाइंड कर सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा से आप मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया है या फिर मैंने नहीं उसको किया, या कोई भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, आप उसके ऊपर जा करके अपने सवाल लिख सकते हैं और मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ले करके एक पूरा का पूरा वीडियो सेपरेट बना दूंगा, और यह हो सकता है कि मैं आपके कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब दे दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।